हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? क्लास 10th एंड योर टॉपिक comprehension passage is on progress. Today we will take your third passage. In previous classes I taught you two comprehension passage. So pick your notebook and write third passage. Megasthenes was a Greek traveler. He was the ambassador of Alexander the Great. He came to India in 322 BC. He wrote a book named Indica. The book is not available now. But some pieces are available. The book tells us about मौर्यन एम्पायर। चलिए, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं और फिर आगे का पैसेज यहाँ लिखेंगे। ओके बच्चों, मैगस्थनीज वॉज ए ग्रीक ट्रेवलर। मैगस्थनीज वॉज था ए ग्रीक ट्रेवलर, एक यूनानी यात्री। ग्रीक माने यूनानी, यूनान का, और ट्रेवलर मीन्स यात्री। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ही वॉज, वह था, द एम्बेसडर माने राजदूत, ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, किसका? सिकंदर महान। अलेक्जेंडर द ग्रेट। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सोशल साइंस में कभी पढ़ा होगा, सिकंदर जिसको विश्व विजेता कहते हैं, उस सिकंदर का सेनापति रहा था सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मैगस्थनीज, जिसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और उस पुस्तक में उसने भारत के बारे में विवरण लिखा था कि भारत में उस समय मौर्य राज्य था और मौर्य साम्राज्य में क्या क्या सुविधाएं थीं, कौन कौन सी अच्छाई चीज़ें थीं भारत में, या कौन कौन सी बुराई की चीज़ें थीं। आज भी हम जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगाते हैं तो दो पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक पुस्तक है मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका, जो भारत के ऊपर है, और दूसरी पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है नाम उस पुस्तक का, लेकिन उसमें अर्थशास्त्र का विवरण नहीं है, उसमें सामाजिक
और उसमें राजनीतिक विवरण दिया हुआ है। ओके, लेकिन ये किताबें उपलब्ध नहीं है, मूल रूप में किताब उपलब्ध नहीं है, कुछ टूटे फूटे टुकड़े जरूर उपलब्ध हैं। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के बारे में स्तंभ लेख हैं, उनसे हमको पता चलता है, लेकिन हम सामाजिक विज्ञान के बारे में यहाँ अधिक बात नहीं करेंगे। ओके, ही केम टू इंडिया इन 322 BC। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर सिकंदर मान का एम्बेसडर राजदूत था, और ही माने वह केम टू इंडिया, भारत आया इन 322 BC। कब? 322 BC में। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। प्यारे बच्चों, दो शब्द होते हैं, एक होता है AD और एक होता है BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व, और AD का मतलब होता है आफ्टर द डेट, यानी कि उस तारीख के बाद। आज कौन सा? 2020 चल रहा है। एक वर्ष से लेकर के 2020 तक 2020 वर्ष हो गए हैं। इन वर्षों को जब हम लिखते हैं तो इनको लिखते हैं AD, यानी कि ईसवी। लेकिन इससे पहले के वर्ष जो हैं, उन वर्षों का हमारे पास कोई विवरण नहीं है, केवल उनका हमारे पास एक तथ्य है, कुछ जानकारी हैं, तो उनको हम उल्टी गिनती में गिनते हैं। यानी ईसवी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसवी पूर्व कहलाता है, जिसको हम ईसा पूर्व भी कहते हैं। उस समय गिनती अब उल्टी हम करते हैं। जैसे कि किसी की मृत्यु कब हुई है? 200 ईस्वी पूर्व। मान के चलिए ये 322 BC में भारत आया था और भारत से 312 ईस्वी में चला गया था, मतलब उल्टा हो गया। किसी का जन्म हुआ है 322 BC में, तो मृत्यु कब होगी? 222 में, यानी कि उल्टा। उसी को हम ईस्वी पूर्व कहते हैं। गिनती नहीं थी तो हम उल्टी गिनती वहाँ से शुरू करते हैं, और उनको आज 322 को हम गिनेंगे ना, पहले के वर्षों को, तो उनको हम क्या गिनते हैं? ईस्वी पूर्व गिनते हैं और BC गिनते हैं। लेकिन अब जो वर्ष चल रहे हैं 1990, 1500, 1300, उनको हम क्या गिनते हैं? सभी को AD गिनते हैं, ईस्वी बोलते हैं, बस ईस्वी पूर्व नहीं बोलते हैं। ही रोट ए बुक, उसने एक पुस्तक लिखी थी, नेम्ड इंडिका। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका नाम की पुस्तक उसने लिखी थी। किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। द बुक इज नॉट अवेलेबल नाउ, ये पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। द बुक माने यह पुस्तक इज नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है। नाउ माने अब। बट लेकिन सम पीसेज, कुछ टुकड़े, आर अवेलेबल, क्या हैं? उपलब्ध हैं। द बुक, यह पुस्तक, टेल्स अ, समय बताती है, अबाउट मौर्यन एम्पायर, किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है। ओके, आगे चलते हैं। सेल्यूकस निकेटर was the general of Alexander. He also came to India because he wanted to capture some Indian territories. Some Indian territories, कुछ भारतीय क्षेत्रों को वो कब्जा करने के लिए आया था। But he could not
succeed. Megasthenes described two rivers, the Ganga and the Yamuna in his book. चलते हैं, छोटा सा पैसेज है ये आपका, छोटे पैसेज में से कुछ एक दो क्वेश्चन ये बनाते हैं और तब हम फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो पोएट्री सेक्शन उसकी ओर हम जाएंगे। चलते हैं बच्चों, हिंदी अर्थ आपको करवा दिया है। द बुक इज नॉट अवेलेबल नाउ, अब ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, बट सम पीसेज, लेकिन कुछ टुकड़े आर अवेलेबल, इस पुस्तक के अभी भी उपलब्ध हैं। द बुक टेल्स अस, ये पुस्तक, कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, ये कौन सी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक। टेल्स अस हमें बताती है अबाउट मौर्यन एम्पायर, किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है। सेल्यूकस निकेटर, आगे क्या दिया गया बच्चों, सेल्यूकस निकेटर, कौन था सेल्यूकस निकेटर, वाज द जनरल, ये सेनापति था, ऑफ अलेक्जेंडर, किसका, सिकंदर का। ही आल्सो केम टू इंडिया, वह भी भारत आया। कौन आया, सेल्यूकस निकेटर, कौन था वो, अलेक्जेंडर का, सिकंदर का सेनापति। ही केम टू इंडिया, भारत आया, बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वह चाहता था, टू कैप्चर, कब्जा करना, सम इंडियन, कुछ भारतीय टेरिटरीज, किनको, क्षेत्रों को कब्जा करना चाहता था, इसलिए वो आया था। बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हुआ था, सफल नहीं हुआ था वो, क्योंकि उस समय भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री था वो था चाणक्य, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनवाया था, राजा बनवाया था, सम्राट बनवाया था। लेकिन उस चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीति ने उस सेल्यूकस निकेटर, जिसको, जो सिकंदर का सेनापति था, जिस सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं, उस सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया था, लेकिन प्यारे बच्चों भारत को नहीं जीत पाया। फिर दोनों में, सेल्यूकस निकेटर यानी कि सिकंदर के सेनापति में, सिकंदर लौट गया था झेलम नदी के उधर से ही, सेल्यूकस निकेटर में और क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य में संधि हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भारत से 500 हाथी भेंट किए थे, बहुत बड़ी बात होती है, 500 हाथी भेंट किए थे। और सेल्यूकस निकेटर ने भी अपनी पुत्री हेलेना की शादी किससे कर दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य से, जो ऐसा बताते हैं कि उस समय पहली प्रथम अंतरराष्ट्रीय शादी थी। चलिए आगे चलते हैं। वो सफल नहीं हो सका था, मेगास्थनीज डिस्क्राइब्ड, फिर उसने अपने एम्बेसडर राजदूत को मेगास्थनीज को कहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रुका था बहुत वर्षों तक यहाँ, और यहाँ उसने पूरा विवरण देखा था कि आखिर इंडिया क्या है, कैसा है, और उसी के ऊपर उसने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक को हम क्या कहते हैं, इंडिका कहते हैं। मेगास्थनीज डिस्क्राइब्ड, मेगास्थनीज ने वर्णन किया था टू रिवर्स, दो नदियों का, कौन कौन सी, द गंगा एंड द यमुना का, इन हिज बुक, अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में, इंडिका में। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। Who was मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन था प्यारे बच्चों, जब कोई वर्ब दी हुई आती है, कोई क्रिया दी हुई आती है, तो हम हु के स्थान पर कर्ता को लिख देते हैं और पूरा सेंटेंस आ जाता है। लेकिन मैंने बताया था WH शब्दों को हटाइए, कर्ता को लीजिए। कर्ता कौन है,
मैगस्थनीज वॉज, अब इस प्लेटफॉर्म को देखिए और आपके उसमें पैसेज देखो, मैगस्थनीज वॉज और लिखिए ए ग्रीक ट्रैवलर। मैगस्थनीज कौन था? एक यूनानी ट्रैवलर माने यात्री था, एंड एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर सिकंदर महान का कौन था? सेनापति था, सॉरी राजदूत था। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये लिखना है, दूसरा क्वेश्चन भी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड अलेक्जेंडर, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड अलेक्जेंडर कम टू इंडिया? सॉरी, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कम टू इंडिया। व्हेन मीन्स कब, मैगस्थनीज डिड कम मीन्स आया, टू इंडिया कहाँ? भारत। कब आया था भारत? आपको लिखना है, WS हटाना है। कर्ता कौन है? मैगस्थनीज है, तो आप लिखोगे मैगस्थनीज, डिड को भी आप हटा दोगे और फर्स्ट फॉर्म कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केम टू इंडिया, भारत आया। कब आया? इन 322 BC। कब? 322 BC में। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 2। चलिए तीसरा क्वेश्चन, नेम द बुक। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द बुक रिटन बाय मैगस्थनीज। अब इसमें कोई WS शब्द दिया हुआ नहीं है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है कि नेम, नाम लिखो, द बुक मान उस पुस्तक का, रिटन जो लिखी गई, बाय मैगस्थनीज, किसके द्वारा? मैगस्थनीज के द्वारा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द बुक नेम्ड इंडिका। इंडिका नाम की पुस्तक, फिर लिख सकते हो वॉज रिटन बाय मैगस्थनीज। द बुक नेम्ड इंडिका, इंडिका नाम की पुस्तक रिटन लिखी गई थी, किसके द्वारा? मैगस्थनीज द्वारा। ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में दिया गया बच्चों। क्वेश्चन यदि पैसिव में नहीं होता तो आप एक्टिव में बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चन पैसिव में, तो उत्तर भी आप पैसिव में देने का कोशिश कीजिए, लेकिन आप चाहो तो इसको एक्टिव में भी दे सकते हो। डोंट वरी, एक्टिव में लिख सकते हो मैगस्थनीज रोट ए बुक, सेकंड फॉर्म में लिखोगे फिर, क्योंकि ये पास्ट टेंस में ही है। मैगस्थनीज रोट ए बुक नेम्ड इंडिका। ओके, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि इनको आप साथ साथ कॉपी कर रहे होंगे, उतार रहे होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन, वाई डिड सेल्यूकस निकेटर, वाई डिड
सेल्यूकस निकेटर कम टू इंडिया। सेल्यूकस निकेटर भारत क्यों आया? ये आपका आंसर क्या होगा? WH शब्द को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। डिड को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। कर्ता कौन है? सेल्यूकस निकेटर और कम फर्स्ट फॉर्म दी हुई है डिड के साथ में, आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे, माने केम टू इंडिया। अब क्या दिया हुआ देखिए, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड वह चाहता था, टू कैप्चर कब्जा करना, सम कुछ इंडियन टेरिटरीज। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। बताइए, इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन किससे प्रारंभ है? वाई से। देन यू हैव टू गिव द रीजन्स। आपको क्या देने हैं? कारण आपको देने हैं कि व्हाट वाज द रीजन दैट सेल्यूकस निकेटर केम टू इंडिया। कारण ये है कि वह कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। गद्यांश में से वो शब्द छांटिए जिसका अर्थ, जिसका मतलब होता है। क्या मतलब होता है? ये शब्द आपको छांटना है। तो शब्द आपको कौन सा है? एरियाज। कौन सा शब्द दिया गया है? एरियाज। AREAS। एरियाज मीन्स क्या होता है? क्षेत्र। तो आपको ये छांटना है। तो यहां आप लिखोगे, आंसर क्या होगा इसका? TERRITORIES, टेरिटरीज। प्यारे बच्चों, एरियाज माने भी क्या होता है? क्षेत्र होता है, और टेरिटरीज माने भी क्या होता है? क्षेत्र होता है। इसीलिए ये इसका आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पैसेज भी समझ में आ गया होगा और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ये आपका 15 नंबर का शॉर्ट ग्रामर, 14 नंबर का कंपोजिशन ग्रामर, 29 और 22 नंबर का आपके पैसेज, 51 नंबर का आपका समाप्त हो चुका है। बोर्ड एग्जाम में 51 नंबर का ये आएगा। इसी के साथ आज की ये क्लास में यहाँ समाप्त करता हूँ। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर माय डियर स्टूडेंट्स। बी हेल्दी, बी हैप्पी। ओके, थैंक यू।